क्या आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप किसी को अपना प्लान, अपनी कमजोरी या अपनी खुशी बताते हैं, कुछ ही दिनों में सब खराब होने लगता है। लोग आपको सपोर्ट कम और जज ज्यादा करने लगते हैं। और कभी कभी तो वही लोग जो आपके सबसे करीब होते हैं, आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है अपने जीवन के रहस्य हर किसी के सामने खोल देना। इस दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ जानना चाहते हैं ताकि सही समय पर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं। हम रोज दुनिया में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम सब कुछ और ही जी रहे होते हैं। हमारी भावनाएं छुपी रहती हैं, हमारी इच्छाएं छुपी रहती हैं, हमारी पीड़ा छुपी रहती है। और यही छुपी हुई बातें जीवन को चलाती है। जो दिखाई देता है वह बहुत छोटा है, जो दिखाई नहीं देता वही असली है। इसीलिए सदियों से संतों ने कहा है कि जीवन को बाहरी नजर से नहीं भीतर से समझो। और भीतर की यात्रा में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर तुम गुप्त रख सको तो न केवल तुम शांत हो जाओगे बल्कि तुम मजबूत भी बन जाओगे। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी बातें जो अगर आप गुप्त रखना सीख गए तो लोग आपको कभी कमजोर नहीं समझेंगे। और अंत में जो 7वीं बात है, अगर वह आपने किसी को बता दी तो आपकी पूरी जिंदगी बदल भी सकती है और बर्बाद भी। एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में हर बार सब कुछ खराब हो जाता है। मैं मेहनत करता हूँ, मैं अपने सपने लोगों को बताता हूँ, लेकिन अचानक सब मेरे खिलाफ हो जाता है। ओशो मुस्कुराए। उन्होंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम अपने जीवन के रहस्य किस किस को बताते हो? उस व्यक्ति ने कहा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ऑफिस के लोगों को। ओशो हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम अपनी तलवार दुश्मन को देकर पूछ रहे हो कि वह तुम्हें घायल क्यों कर रहा है। और फिर ओशो ने बताया, 7 बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझदार इंसान हमेशा गुप्त रखता है। उन्हीं बातों में से 7 बातें तुम्हें बताने आया हूं, लेकिन इस बार मैं इन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। 1. अपने भविष्य की योजना गुप्त रखो। मनुष्य सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपने हर सपने को, हर योजना को, हर लक्ष्य को सारी दुनिया में खोल देता है और फिर वह सोचता है कि यह सपने पूरे क्यों नहीं होते। याद रखना, ऊर्जा का एक नियम है, जैसे ही तुम अपनी योजना किसी को बताते हो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, तुम्हारे संकल्प की शक्ति कम हो जाती है। ओशो कहते हैं, जो बीज अभी मिट्टी में है उसे बार बार बाहर निकालकर मत दिखाओ। जब आप अपना फ्यूचर प्लान लोगों को बताते हैं तो 3 चीजें होती हैं। 1. लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। 2. लोग आपको डिस्करेज करते हैं। 3. कुछ लोग सीक्रेटली कंपटीशन बन जाते हैं। आपने देखा होगा, जब तक आप चुपचाप काम करते हैं सब सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, मैं बड़ा बिजनेस शुरू करने वाला हूं, लोग तुरंत बोलते हैं, यह मुश्किल है, पैसे डूब जाएंगे, तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे वही बातें आपके दिमाग में डाउट पैदा कर देती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वह बोलता कम है, करता ज्यादा है। दुनिया तुम्हारे सपने को नहीं समझेगी, वह उसे काटने लगेगी, तुलना करने लगेगी, संदेह डालना शुरू कर देगी और संदेह हर बीज को मार देता है। 2. अपनी कमजोरियां मत बताओ। इस दुनिया में हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं बताता, क्योंकि जब तक लोग आपकी कमजोरी नहीं जानते वे आपको मजबूत समझते हैं।
लेकिन जैसे ही उन्हें पता चल जाता है, वही कमजोरी एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अपने परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। हर परिवार में दर्द होता है, झगड़े होते हैं, तनाव होते हैं, लेकिन दुनिया तुम्हारे दर्द को समझने नहीं आएगी, बल्कि दुनिया तुम्हारे दर्द को सुनकर अपनी कहानियां बनाएगी और तुम्हारे घर की समस्याएं दुनिया की गपशप बन जाएंगी। परिवार की समस्याएं घर के भीतर सुलझती हैं, दुनिया में फैलकर नहीं। जो इंसान अपने परिवार की बातें बाहर ले जाता है, वह परिवार को कमजोर करता है और खुद को भी। दर्द को बांटना गलत नहीं, लेकिन सही व्यक्ति के साथ बांटो, उनके साथ जो तुम्हें समझते हैं, ना कि उनके साथ जो बस सुनना चाहते हैं। ओशो कहते हैं, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपकी कमजोरी सुनकर आपको बचाएंगे, ज्यादातर लोग उसे याद रखेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ उस व्यक्ति को बताओ जो तुम्हें सच में समझता हो। 3. अपनी आय और पैसा के बारे में मत बताओ। पैसा एक ऐसी चीज है जो रिश्तों की असलियत दिखा देता है। अगर लोग जान जाए कि आप बहुत पैसा कमाते हैं, तो कुछ लोग आपको उसे करने लगेंगे। और अगर लोगों को पता चल जाए कि आप संघर्ष में हैं, तो वही लोग आपको रिस्पेक्ट देना कम कर देंगे। हर मनुष्य भीतर से लड़ रहा है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से, कोई रिश्तों में टूटन से, कोई करियर की अनिश्चितता से, कोई मन की उदासी से। लेकिन तुम अगर दुनिया को बताओगे तो दो बातों में से एक घटेगी, या तो लोग तुम्हें दया की नज़र से देखेंगे और दया मनुष्य को और कमज़ोर बना देती है, यह लोग तुम्हें छोटा समझने लगेंगे। संघर्ष वही है जो तुम अकेले लड़ो, क्योंकि संघर्ष ही वह अग्नि है जिसमें मनुष्य का असली सोना तप कर निकलता है। अगर तुम हर संघर्ष दुनिया को सुना दोगे तो उस अग्नि की गर्मी खत्म हो जाएगी और तुम भीतर मजबूत नहीं हो पाओगे। आर्थिक स्थिति हर किसी को बता दोगे तो तुम अनजाने में अपने लिए ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता पैदा कर दोगे। दुनिया धन से मोहित है, इसलिए ओशो कहते हैं, पैसा जितना शांत रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी इनकम और सेविंग्स सबके सामने रिवील नहीं करता। 4. अपने अच्छे कर्म गुप्त रखो। कई लोग अच्छा काम करने के बाद सबको बताने लगते हैं, मैंने उसकी मदद की, मैंने यह दान किया। मनुष्य ध्यान करता है, जागता है, भीतर से हल्का होता है, जीवन को बदलता है, तो उसकी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह इस प्रगति को, इस अनुभव को, इस जागृति को फौरन दूसरों को बताने लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चा पुण्य वही है जिसे सिर्फ तुम और ईश्वर जानते हो। जब आप अपने अच्छे काम का प्रचार करते हैं तो वह अहंकार बन जाता है, और अहंकार मनुष्य के पतन की शुरुआत है। 5. अपने रिश्तों की समस्याएं गुप्त रखो। जब भी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच समस्या होती है, लोग क्या करते हैं? वे दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, लेकिन बाद में जब सब ठीक हो जाता है, तब वही लोग आपके रिश्ते को अलग नजर से देखने लगते हैं। जीवन एक युद्ध है जहां हर मनुष्य अपनी दिशा में बढ़ रहा है। अगर तुम दुनिया को बता दोगे कि तुम आगे क्या करने वाले हो, कहां जाने वाले हो, कौन सा निर्णय लेने वाले हो, तो तुम अपने ही रास्ते में और पत्थर डाल दोगे। दुनिया तुम्हारी प्रगति देखना नहीं चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम वहीं रुके रहो जहां वह खुद रुकी है। अगर तुम अपनी अगली चाल, अपनी अगली योजना, अपनी अगली दिशा दूसरों को बता दोगे तो वे अनजाने में यह जानकर तुम्हारी ऊर्जा को रोक देंगे, और रुकावटें यहीं से जन्म लेती हैं। ओशो कहते हैं, हर समस्या को भीड़ के सामने मत ले जाओ। कुछ समस्याएं सिर्फ दो लोगों के बीच ही हल होती हैं। 6. अपने बड़े लक्ष्य रखो। जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। एक, वे आपको पागल समझते हैं। 2, वे सीक्रेटली आपकी रुकावट बन जाते हैं। इसलिए इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए, उन्होंने अपने सपनों को सही समय तक छुपा कर रखा। जब तक काम पूरा नहीं हुआ, दुनिया को पता ही नहीं था।
सात सबसे महत्वपूर्ण बात, और अब वह सातवीं बात जो सबसे खतरनाक है। ओशो कहते हैं, अपना आध्यात्मिक अनुभव हर किसी को मत बताओ। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप इनर पीस महसूस करते हैं, तो कई लोग उसे समझ ही नहीं पाएंगे। वे उसका मजाक उड़ाएंगे और धीरे धीरे आपका विश्वास भी कम होने लगेगा। इसलिए जो अनुभव आत्मा का है उसे सिर्फ महसूस करो, उसे शब्दों में साबित करने की कोशिश मत करो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर बात सबको बता देते हैं और फिर शिकायत करते हैं, लोग मेरे खिलाफ क्यों हो जाते हैं। दूसरे वे जो शांत रहते हैं, काम करते हैं और सही समय आने पर दुनिया को परिणाम दिखाते हैं। ओशो कहते हैं, कम बोलने वाला मनुष्य अक्सर अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके पास रहस्य की ताकत होती है। याद रखिए, हर बात हर किसी को बताना ईमानदारी नहीं, मूर्खता भी हो सकती है। अगर तुम इन 7 बातों को गुप्त रख सको तो जीवन का स्वाद बदल जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित हो जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास बिना रोके चली आएगी। याद रखना, जो बातें भीतर रखी जाती हैं वही मजबूत बनती हैं, जो बातें बाहर फैला दी जाती हैं वही कमजोर पड़ जाती हैं। अगर आपको यह ओशो की सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने जीवन की ऊर्जा को सुरक्षित रखूंगा। और अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में